Well, this is day 15 of SPA Clerk daily video series, and we, the team of Chanakyas, have been putting all the efforts that we can to bring you success in SPA clerical exam that is going to be held in February or March. Prelims exam will be held in February or March, और मोस्ट प्रोबेबली आपका जो मेंस एग्जाम है वो मार्च या अप्रैल के अंदर कंडक्ट हो जाएगा। तो इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं, और मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा कि आप इस सीरीज को कॉन्टिन्यूसली देखते रहें, जिससे आपको काफी बेनिफिट्स मिलेंगे अगर आपके थोड़े बेसिक्स क्लियर हैं तब भी, और आप बड़े आराम से एसपीए क्लर्क के इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं और अपना जो टारगेट है एसपीए के अंदर जॉब लेने का वो अचीव कर सकते हैं, जो आपका गोल होगा। तो सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। ऑलरेडी 4 पार्ट्स हम स्पोर्टिंग एरर्स पे कर चुके हैं। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ स्पोर्टिंग एरर्स, एज आई टोल्ड इन द लास्ट वीडियो एज वेल, कि हम लोग अगली वीडियो में 10 क्वेश्चंस करने के बाद उसके बाद एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वेल, द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ दिस क्लास इज मेन ऑफ एक्शन। कौन कौन? जैसे कि नेपोलियन एंड फेडरिक। जब बात होती है मैन ऑफ एक्शन की, somebody who has done something that was worthy for everyone, तो उनमें बात हुई मैन ऑफ एक्शन लाइक किनके जैसे? नेपोलियन और फेडरिक के जैसे द ग्रेट, जिनको महान कहा गया। हैड नो ओपिनियन, उनका कोई ओपिनियन नहीं था, कोई राय नहीं थी किसके लिए? फॉर हिस्ट्री एंड, और उसके साथ उन्होंने क्या किया? होल्डिंग इट टू बी कंपोज्ड ऑफ फॉल्सहुड। उन्होंने इसको इस तरह से माना कि इसको कंपोज किया गया है टू बी कंपोज्ड, क्योंकि पैसिव वॉइस क्यों लगाया? यहाँ पे बात हो रही है हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री वॉज कंपोज्ड, हिस्ट्री टू बी कंपोज्ड ऑफ फॉल्सहुड्स। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मिस्टेक क्या है? जब इस सेंटेंस की बात करते हैं, स्पेशली जब हम नेपोलियन और फेडरिक की बात कर ही रहे हैं, ठीक है, तो क्योंकि हम बात पास्ट की कर रहे हैं, द मैन हु लिव्ड वंस, और यहाँ पे साफ साफ हैड वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस के अकॉर्डिंगली लगाई भी गई है, लेकिन यहाँ पे हमने यूज कर लिया होल्डिंग को। तो हम कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने क्या किया? उनका कोई ओपिनियन नहीं था, उन्होंने मान लिया हिस्ट्री को कि वो क्या है? फॉल्सहुड से बनी हुई या फॉल्सहुड से कंपोज की गई है। ठीक है दोस्तों, होल्डिंग की जगह पे यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या आनी चाहिए? हेल्ड। हेल्ड मींस दे कंसिडर्ड इट टू बी ट्रू, ठीक है, या फिर दे हैड ओनली वन ओपिनियन रिगार्डिंग दिस दैट इट वाज कंपोज्ड ऑफ फॉल्सहुड्स। तो यहाँ पे पैसिव वॉइस यूज हुआ, हिस्ट्री हेल्ड इट टू बी कंपोज्ड ऑफ, कि बनी है फॉल्सहुड से लेके। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन डी, जिसमें होल्डिंग की जगह आपको लिखना था हेल्ड। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर सम इयर्स आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस इट वाज अज्यूम्ड। कुछ सालों के लिए इसको अज्यूम कर लिया गया था। अज्यूम्ड बाय हुम? अज्यूम्ड बाय स्कॉलर्स एंड लेमन। क्या अज्यूम किया था? आगे लिखा है अलाइक, दोनों ने सिमिलरली एक ही तरह अज्यूम किया दैट जर्मनी हैड कॉज्ड। जर्मनी ने ही कॉज किया था, जर्मनी ने स्टार्ट किया था वर्ल्ड वॉर 1। किसके द्वारा? बाय हर एग्रेसिव एक्ट्स। तो यहां पे लिखा गया बाय, तो बाय के बाद आपको दो चीजें यहां पे मेंशन्ड है, एक तो अपने एग्रेसिव एक्ट्स के द्वारा, और दूसरा बाय एनकरेजिंग ऑस्ट्रिया इन हर एग्रेशन। दोस्तों हर यूज किया गया यहाँ पे जर्मनी के लिए, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। जैसे इंडिया के लिए भी हम शी वर्ड यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूरे सेंटेंस को अगर हम पढ़ते हैं, फॉर सम इयर्स आफ्टर द ट्रीटी ऑफ दिस इट वाज अज्यूम्ड बाय, किन के द्वारा अज्यूम किया गया था? स्कॉलर्स और लेमैन के द्वारा। एक ही तरह बिल्कुल सिमिलर वे में सोच रहे थे वो। अलाइक का मतलब यहाँ पे होगा सिमिलरली। क्या अज्यूम किया उन्होंने? दैट जर्मनी हैड कॉज्ड वर्ल्ड वॉर 1 बाय हर एग्रेसिव एक्ट्स। उसने कॉज किया वर्ल्ड वॉर 1 को किसके द्वारा किया? बाय एग्रेसिव एक्ट्स एंड एनकरेजिंग ऑस्ट्रिया, और दूसरा ऑस्ट्रिया को एनकरेज करने के द्वारा। किस चीज में? इन हर एग्रेशन। देयर इज नो पर्टिकुलर मिस्टेक इन दिस सेंटेंस। तो आपका आंसर ऑप्शन होगा ऑप्शन ई, नो एरर फॉर दिस। अगर आपको लगता है कि इसी कॉन्सेप्ट में आपको डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में आपको जो भी डाउट आता है, आई क्लैरिफाइड। ठीक है, नेक्स्ट इज नन ऑफ द टू गर्ल्स हु वर प्रेजेंट। एक चीज हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस की थी। जब भी दोस्तों यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होता है, रिलेटिव प्रोनाउन के पीछे कौन सा सब्जेक्ट पड़ा है, इंसिडेंट क्या है? गर्ल्स है, तो गर्ल्स के अकॉर्डिंग ही वर्ब आने चाहिए। तो गर्ल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब ठीक लगा है, प्लूरल वर्ब। ठीक है, वर्ब प्रेजेंट देयर। जो भी लड़कियों में से, दो लड़कियों में से कोई भी ऐसी लड़की नहीं जो वहां पे प्रेजेंट थी, दे अपीयर टू बी इंक्लाइंड टू लिसन टू सेन एडवाइस। ऐसा नहीं लगा कि वो इच्छुक थी बिल्कुल भी, या चाहती थी सुनना। किस चीज को? टू लिसन व्हाट? लिसन टू। लिसन के बाद टू भी यूज किया गया। हमेशा ध्यान रखिए कि जब लिसन के बाद गिवन हो कि आप क्या सुनते हैं या क्या सुनना चाहते थे, आपने क्या सुना, ऑब्जेक्ट मेंशन हो, तो हमेशा बीच में प्रेपोजिशन टू यूज होती है। ऑन द अदर हैंड, अगर मान लीजिए मैंने कोई सॉन्ग सुना,
ठीक है, तो मैं कहता हूं ये तो सॉन्ग सुनना ही चाहिए सबको। तो दिस इज अ सॉन्ग या दिस इज म्यूजिक वर्थ लिसनिंग। तो वर्थ लिसनिंग पे आपका सेंटेंस खत्म होता है, या फिर वर्थ लिसनिंग के बाद क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं आता तो इसके बाद आपको टू लगाने की जरूरत नहीं होती। दिस इज अ सॉन्ग वर्थ लिसनिंग, दिस इज अ स्टोरी वर्थ लिसनिंग, ना कि वर्थ लिसनिंग टू। बट यहाँ पे तो सेन एडवाइस था। सेन एडवाइस का मतलब बेसिकली क्या होता है, सेन यहाँ पे एडजेक्टिव है, एडवाइस उसके लिए नाउन है। सेन एडवाइस जो बड़ी ज्यादा फ्रूटफुल एडवाइस होती है। तो गर्ल्स में से कोई भी गर्ल ऐसी नहीं थी, लेकिन दोस्तों यहाँ पे स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो बात हुई है टू गर्ल्स की। अगर बात टू गर्ल्स की है तो यहाँ पे नन की जगह पे क्या आना चाहिए, नीदर यूज होना चाहिए। क्योंकि देखिए अगर हम कहते हैं वन ऑफ द बॉयज, तो वन ऑफ द बॉयज में हम ये अज्यूम करते हैं कि ये बॉयज दो से ज्यादा रहे होंगे। लेकिन अगर पर्टिकुलरली दो बॉयज में से एक की बात हो रही है तो हम आइदर ऑफ द बॉयज को यूज करेंगे। ठीक है, अगर ये दो बॉयज हैं और यहाँ पे क्लियरली लिखा है टू गर्ल्स। सेम इज द कॉन्सेप्ट विद नन एंड नाइदर। जैसे वन और नन आपस में ऑपोजिट है, पॉजिटिव नेगेटिव है, बट यूज होते हैं जब हम बात करते हैं वन आउट ऑफ मोर देन टू। जब वन आउट ऑफ मोर देन टू की बात होगी तो पॉजिटिव सेंटेंस में हम वन ऑफ यूज करेंगे और नेगेटिव सेंटेंस में हम नन ऑफ को यूज करेंगे। लेकिन जब दोस्तों बात होती है वन आउट ऑफ टू की, तो इस केस में पॉजिटिव सेंटेंस में हम आइदर ऑफ को यूज करते हैं और नेगेटिव सेंटेंस में हम यूज करते हैं नाइदर ऑफ को। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा नाइदर ऑफ टू गर्ल्स, ऑप्शन ए। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि क्या डिफरेंस है वन ऑफ और आइदर ऑफ में, नन ऑफ और नाइदर ऑफ में। वेल अगला क्वेश्चन करते हैं, व्हेन वन बायस टिकट्स इन एडवांस। जब कोई भी एक पर्सन खरीदता है तो व्हेन के साथ बायस, वन के साथ बायस लिखा है, वन इज सिंगुलर सब्जेक्ट हियर, तो वह बायस सिंगुलर है। जब कोई भी पर्सन टिकट्स खरीदता है एडवांस में, देयर इज नो गारंटी, कोई गारंटी नहीं होती दैट यू विल बी फ्री टू अटेंड, कि आप फ्री होंगे अटेंड करने के लिए द शो ऑन द नाइट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे बात वन की हो रही थी और यहाँ पे लिख दिया गया यू। अगर तो यहाँ पे यू होता व्हेन यू बाय टिकट्स, फिर तो वहां पे भी यू यूज करते। तो यहाँ पे अगर वन को यूज किया गया तो यहाँ पे भी वन ही यूज होगा इन प्लेस ऑफ यू। ठीक है, दैट वन विल बी फ्री। ठीक है, तो वन के लिए वन आएगा। जैसे हम देखें कि हम जब वर्ड यूज करते हैं somebody, तो somebody की पोजेशन या फिर वर्ड यूज किया हमने everybody, तो उनकी पोजेशन किससे दिखाई जाती है, his से या her से, क्योंकि बात सिंगुलर की हो रही है, बॉडी। ठीक है, अब यहाँ पे पोजेशन हिज और हर से दिखाई जाती है, लेकिन जब आपका सब्जेक्ट वन होता है तो वन की पोजेशन कभी भी आप हिज वर्ड से या हर वर्ड से नहीं शो कर सकते, इट हैज टू बी वंस। जैसे बचपन से एक सेंटेंस पढ़ते आए, वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिस, ना कि हिज प्रॉमिस। अगर हिज लिखा होगा तो वो गलत हो जाएगा, तो वन की पोजेशन वन एपोस्ट्रोफी एस से ही शो हो सकती है। वैसे अगर यहाँ पे वन यूज किया गया तो यहाँ पे भी वन ही आना चाहिए रादर देन यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आयरॉनिकली ऑफ द फोर थ्योरीज कंसर्निंग द स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स। आयरॉनिकली चार थ्योरीज में से ऑफ द फोर थ्योरीज, जो थ्योरीज कंसर्न करती हैं स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स को, एक की बात होती चारों में से, द वन विच टू डेट, मतलब जो अपडेटेड है या सबसे रिसेंट है, हैज हैड, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज हैड द लॉन्गेस्ट लाइफ, उसकी सबसे ज्यादा लाइफ है। लॉन्गेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, तो इसलिए साथ में आर्टिकल द यूज हुआ। द लॉन्गेस्ट लाइफ इज ऑल्सो द वन, वो ही एक है विच इज लीस्ट करेक्ट, वही एक होती है जो सबसे कम करेक्ट भी है। दोस्तों जैसे आपने लॉन्गेस्ट डिग्री एडजेक्टिव सुपरलेटिव थी एडजेक्टिव की, तो आपने द यूज किया, तो लीस्ट के साथ भी क्या होना चाहिए, द यूज होना चाहिए। ऐसा हम एडजेक्टिव्स में पढ़ते हैं या आर्टिकल्स के अंदर भी, कि जब भी डिग्री ऑफ एडजेक्टिव सुपरलेटिव हो तो हमें साथ में आर्टिकल द को यूज करना है। ठीक है, वही मिस्टेक यहाँ पे थी, आंसर होना चाहिए था द लीस्ट, इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, अगर आपके माइंड में डाउट है कि यहाँ वर कैसे आई के साथ वॉज आना चाहिए या एम आना चाहिए, तो आप एक कंसेप्ट पढ़ते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक के अंदर, कि जब भी आप हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी बात करें तो सब्जेक्ट कोई भी हो आपको वर यूज करना है। क्योंकि अगर आप कहते हैं इफ आई एम द प्राइम मिनिस्टर, तो या तो आप कहना चाहते हैं मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, आई एम द प्राइम मिनिस्टर का मतलब तो ये होगा कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, तो फिर आप इफ क्यों लगा रहे हैं। ठीक है, इसलिए एम गलत हो गया। अगर आप कहते हैं इफ आई वॉज द प्राइम मिनिस्टर,
आई वॉज द प्राइम मिनिस्टर का मतलब क्या होता है, मैं प्राइम मिनिस्टर था, ठीक है। तो फिर आप इफ क्यों लगा रहे हैं उसमें, ठीक है। इफ लगा के आप सिर्फ इमेजिनरी एक बात करना चाहते हैं, अगर मैं होता तो क्या होता, ठीक है। तो इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई विल वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर, ठीक है। अब दोस्तों वर होता तो इवेंचुअली पास्ट का ही है, तो ये सारी हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी सिचुएशन है, ठीक है। अगर मैं होता तो ये करता या ये कर सकता था, ठीक है। तो अगर ये पास्ट है तो आपकी मॉडल वर्ब भी जो फर्दर होगी, फॉलोइंग मॉडल वर्ब पास्ट की होनी चाहिए, ठीक है। अगर कहीं पे ऐसा सेंटेंस बनता है किसी और सेंस में, वहां पे कैन लिखा हो, तो कैन को भी आपको पास्ट में कुड के अंदर कन्वर्ट करना होगा, जैसे विल को आप करेंगे कन्वर्ट वुड के अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन काफी आसान था, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाइल ही हैड बीन वॉक्ड अलोंग द रोड। पहली बात तो व्हाइल लिखा है, तो व्हाइल के बाद आप इनडेफिनेट टेंस का भी यूज कर सकते हैं, व्हाइल के बाद आप कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी यूज कर सकते हैं, परफेक्ट तो वैसे कभी नहीं आता, ठीक है। स्टिल पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं। व्हाइल ही हैड बीन वॉक्ड अलोंग द रोड, जब वो चला, इसका मीनिंग ये हुआ जब वो चला अलोंग द रोड, रोड के पैरेलल, अ वाइल्ड एंड फेरोशियस डॉग, फेरोशियस जो बहुत एंग्री एग्रेसिव होते हैं, अ वाइल्ड एंड फेरोशियस डॉग हिट हिम हार्ड एंड नॉक्ड हिम डाउन। तो हिट हिम हार्ड ये वर्ब की सेकंड फॉर्म का काम कर रहा है यहाँ पे हिट, ऑल्दो हिट वर्ब की फर्स्ट या थर्ड फॉर्म भी होती है, बट ये क्योंकि पास्ट का सेंटेंस है इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म यहां भी दिख रहे हैं आप, और नॉक्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म यहां भी दिख रहे हैं आप। तुम कहना ये चाहते हैं कि जब वो चल रहा था रोड के पैरेलल अलोंग द रोड, तभी एक वाइल्ड और फेरोशियस डॉग जो है वो उसको हिट करता है बहुत जबरदस्त तरीके से और उसको नीचे गिरा देता है। तो वाइल ही हैड बीन वॉक्ड नहीं, वाइल ही हैड बीन वॉकिंग, जब वो चल रहा था, ठीक है। तो वॉक की जगह पे वॉकिंग आएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48, एवरीवन हैज टू हैव, एवरीवन क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो मॉडल वर्ब यहां पे हैज टू सिंगुलर यूज की गई, और हैज टू मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा आपको पता ही है कि मॉडल वर्ब जितनी भी हो उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हैज टू हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यहां तक ये सेंटेंस ग्रामेटिकली एररलेस है। तो एवरीवन हैज टू हैव व्हाट, एवरीवन हैज टू हैव अ गुड पॉलिटिकल नेटवर्क, हर किसी का एक अच्छा पॉलिटिकल नेटवर्क होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं कि हर किसी का होना चाहिए, कंडीशन भी है इफ वो पर्सन चाहता है वांट्स टू बी ऑनर्ड, कि उसको ऑनर किया जाए। अब एवरीवन क्या है, एवरीवन में कोई पर्सन मेल भी हो सकता है, एक फीमेल भी हो सकती है, राइट। तो मेल के लिए हम ही यूज करते हैं, फीमेल के लिए हम शी यूज करते हैं, इन्होंने दोनों ही मेंशन कर दिए यहाँ पे ऑप्शन में, चाहे ये ही भी लिखते खाली तब भी करेक्ट होता, अगर ये शी लिखते तब भी करेक्ट होता, हमें नहीं पता कि बात किस पर्टिकुलर जेंडर की हो रही है, बट एवरीवन में तो दोनों जेंडर्स के होने की पॉसिबिलिटी है, इसलिए यहां पे लिखा गया इफ ही और शी, अगर वो पर्सन कोई भी, चाहे वो ही हो चाहे शी हो, वॉन्ट्स, ही और शी के हिसाब से वर्ब भी सिंगुलर वॉन्ट्स लगी है, टू बी ऑनर्ड, एवरीवन हैज टू हैव ये भी ठीक है, अ गुड पॉलिटिकल नेटवर्क ये भी ठीक है, इसलिए सेंटेंस एररलेस है और आपका आंसर आएगा ऑप्शन ई, नो पर्टिकुलर एरर इज देयर। ओके, नेक्स्ट 49th, my sister as well as her husband who is a CA। जब आपको पता है कि सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट हम पढ़ते हैं, तो सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट के अंदर एक रूल आता है कि अगर आप दो किन्हीं भी सब्जेक्ट्स को कंजंक्शन लाइक एज वेल एज या फिर अलोंग विद या फिर विद, टुगेदर विद, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, अकम्पनीड बाय या रादर देन, ऐसी किन्हीं कंजंक्शंस में से किसी एक कंजंक्शन को यूज करके अगर आप दो सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करते हो, जैसे कि माय सिस्टर एज वेल एज हर हस्बैंड, ये हु किसके लगा, हस्बैंड के लिए, और हस्बैंड के हिसाब से वर्ब इज बिल्कुल ठीक लगी है यहाँ पे। तो आपको जो वर्ब होती है फॉलोइंग वो सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग लगानी होती है, ठीक है। सब्जेक्ट वन क्या है, सिस्टर, तो आगे पढ़ते हैं। मैनेज ऑल द हाउस होल्ड एंड प्रोफेशनल वर्क इफेक्टिवली, तो यहाँ पे वर्ब क्या आई, मैनेज, आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट वन क्या था, सिस्टर, विच इज व्हाट, सिंगुलर, तो वर्ब हैज टू बी सिंगुलर, तो मैनेज का सिंगुलर फॉर्म क्या हो जाएगा, मैनेजेस। हाँ, अगर यहाँ पे एज वेल एज की जगह पे एंड होता फिर ठीक था सेंटेंस, क्योंकि एंड के साथ आप दो सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करते हो तो वो प्लूरल आती है, ठीक है। बट एज वेल एज वाले कॉन्सेप्ट में सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग वर्ब आती है, और सब्जेक्ट वन क्या था यहाँ पे, सिस्टर, जो कि सिंगुलर है, मैनेज का सिंगुलर फॉर्म होगा मैनेजेस। ओके, अकॉर्डिंग टू अ स्टडी, एक स्टडी के हिसाब से मैनी अ मेन फील
हेजिटेंट वाइल, बहुत सारे लोग, बहुत सारे आदमी हेजिटेंट फील करते हैं वाइल आस्किंग अ लेडी, जब वो एक लेडी से पूछते हैं आउट। अब लेडी आस्क आउट यहाँ पे यूज हुआ। आस्क आउट का मतलब होता है किसी भी पर्सन से बाहर कहीं जाने के लिए कहना, स्पेशली डेट के लिए। फॉर अ डेट इन द फर्स्ट प्लेस, मतलब बिगिनिंग के अंदर। तो ऐसा स्टडी बताती है कि बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जो बिगिनिंग में एक औरत से, एक फीमेल से, एक महिला से पूछते हैं जब डेट के लिए, तो वो हेजिटेंट फील करते हैं। ठीक है, पर दोस्तों यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे मैनी ए लिखा है, यहाँ पे मैनी नहीं लिखा हुआ, और ये काफी बड़ा डिफरेंस है। अगर तो मैं मैनी लिखता हूं उस हिसाब से तो मेरा प्लूरल नाउन मैन ठीक है और प्लूरल वर्ब फील भी ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब आप मैनी ए लिखते हैं तो मैनी ए के बाद आपका नाउन होना चाहिए सिंगुलर, विच मींस मैन, और वर्ब भी कैसी होगी फिर नाउन सिंगुलर के हिसाब से, सिंगुलर फील्स। तो मैनी ए के अकॉर्डिंगली मैन का सिंगुलर क्या होगा, मैन, और फील वर्ब का सिंगुलर क्या होगा, फील्स। जबकि मैनी अ मैन फील्स का मीनिंग वही होगा जो मैनी मैन फील का होता है। ठीक है, बट ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको इसमें करेक्शन करनी होगी। तो पार्ट बी आपका मिस्टेकन है, मैनी अ मैन फील्स। ठीक है, जैसे कि मैनी अ लिखा है तो मैनी अ वुमन होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं खाली मैनी लिखता हूं तो मैनी वीमेन होगा। तो मैनी के साथ प्लूरल नाउन, लेकिन मैनी ए के साथ सिंगुलर नाउन, वर्ब भी उस हिसाब से यहाँ पे आ जाएगी सिंगुलर मैनी ए के केस में, और यहाँ पे आ जाएगी प्लूरल आर मैनी के हिसाब से। ठीक है, तो इन चीजों का आपको खास ख्याल रखना है। इन 50 क्वेश्चंस की सीरीज में हमने ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक को टच किया, चाहे वो प्रेपोजिशन था, कंजंक्शन था, एडजेक्टिव, एडवर्ब, टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट या मॉडल वर्ब्स। ठीक है, इन 50 क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। जो आपके 5 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होते हैं एसबीआई के या बैंकिंग के या एसएससी के किसी भी एग्जाम में आपसे पूछे जाएं, तो इन कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिस करने से, इन क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस करने से आपकी ग्रामर काफी हद तक रिवाइज हो जाती है। ठीक है, बाकी आपको किसी और पर्टिकुलर स्पेसिफिक किसी क्वेश्चन टाइप पे वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।